मौजूद है हम अलीगढ़ के घंटाघर पार्क के समीप। कासगंज में हुई महिला अधिवक्ता के साथ हुई बर्बरता को लेकर अब करनी सेना मैदान में नजर आ रही है। करनी सेना के तमाम पदाधिकारी इकट्ठा हुए, आक्रोश इनमें व्याप्त नजर आ। तमाम जो लोग हैं लगातार महिला के सम्मान में नजर आ रहे हैं। करनी सेना मैदान में महिला के सम्मान में लगातार लोगों से बातचीत करेंगे। करनी सेना लगातार इन सारी चीजों को देखते हुए आक्रोश व्याप्त करती नजर आ रही है। साथ ही महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर विराम लगाने के लिए करनी सेना के द्वारा लगातार आक्रोश रैली निकाली जा रही है। क्या कहेंगे, करनी सेना मैदान में नजर आ रही है, वजह क्या है? वजह यह है कि अभी जो कासगंज में जो एक अधिवक्ता की जो नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में ऐसा लगता है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अधिवक्ताओं के साथ भी वो उनको लगता है कि मनमानी कर देते हैं। और अभी सुनने में भी ये हो रहा है इसका जो जांच से कि जो जिसने हत्या की है वो 2018 में एक चंदन नाम का जो व्यक्ति था, जो तिरंगा यात्रा में जिसकी हत्या की गई थी, ये उसमें अभियुक्त भी था। और इसकी जमानत यही अधिवक्ता जो मोहिनी तोमर है नहीं होने दे रही थी, तो उसी को लेकर इसने अपनी रंजिश निकालने के लिए इनकी हत्या की गई है। हमारी सरकार से मांग है, और मांग के साथ साथ ये भी है कि हम लोग पूरा आंदोलन करते रहेंगे। कानून जब उनके लिए नहीं है तो महिला के सम्मान के लिए, महिला अगर आत्मरक्षा नहीं कर पा रही है तो महिला को अगर कानून नहीं कर पाए तो आत्मरक्षा के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। उनको वो अपने हाथ में कानून भी ले सकती है। ऐसे कानून से क्या कि आदमी की इज्जत भी चली जाए और आदमी महिला का सम्मान भी चला जाए। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि गिरफ्तारी वगैरह ये सब औपचारिकता है, वो फिर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे ये। इसलिए ऐसे अपराधियों को देखते ही गोली मार देना चाहिए। इनको धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पृथ्वी पर इस टाइप के व्यक्ति हैं कि जो पूरे समाज में गंदगी फैलाते हैं। जो आदमी हत्या करने पे आमादा बना हुआ है, ऐसे आदमी का इस धरती पर क्या यूज होगा। और महिलाएं भी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। आज अधिवक्ता के साथ ऐसा होने से सभी लोगों में इतना रोष है कि आज करनी सेना ने पूरा जोर उठाया है कि जब तक उसका एनकाउंटर नहीं हो जाएगा हम लोग अपनी मांग जारी रखेंगे। ये बताइए, लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो सुरक्षा की बातें चल रही है, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं असुरक्षित हैं। ये तमाम तस्वीरें, चाहे हम बंगाल की बात कहें, चाहे कहीं अन्य जगह की बात कहें, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। निर्भया कांड, इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद बंगाल में घटना हुई, अब कासगंज में ये घटना हुई है, तो महिला असुरक्षित क्यों है? असुरक्षित मेरा मानना यह है कि कानून में सख्ताई के लिए ये कानून बन जाना चाहिए कि महिला अपने सम्मान के लिए अगर उस पर हाथ आती है तो कोर्ट कचहरी जाने की बजाय उसको लाइसेंस या हथियार दे देना चाहिए और उसको कह देना चाहिए अगर आत्मसम्मान की बात आ रही तो गोली मार दो उसमें। क्योंकि उससे पहले जब तक हम लोग ये सोचेंगे कि कानून काम करेगा तो जब तक वो अपना क्राइम कर जाते हैं। कानून के दायरे में रह के करने की वजह से ही तो ये सब समस्या से झेलनी हो रही है। ऐसे लोगों के साथ में ये कानून बनना चाहिए कि महिला के साथ जब भी कहीं कोई ज्यादती हो तो महिला स्वतंत्र रूप से ऐसा हो कि उसके पास वेपन का लाइसेंस दिया जाए और उसको लग रहा है कि आज मेरी इज्जत आबरू पर जान पे आ रही है तो वो स्वतंत्र रूप से उसको गोली मारने का उसको राइट दिया जाए। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार तमाम चर्चाएं चल रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन अब जो है वकील यानी कि अधिवक्ता भी इस निशाने पर हैं। अधिवक्ता निशाने पर हैं और भी महिला हैं जो निशाने पर हैं। मैं धीरेन्द्र सिंह, करनी सेना जिला संगठन महामंत्री हूँ। और ये जो नृशंस हत्या हुई है मोहिनी जी के साथ, तो मेरा कहना है या तो इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के बाद इन्हें फांसी हो। अगर इनको इस तरीके का अगर दंड नहीं मिलता है तो करनी सेना सक्षम है इनको दंड देने में, और करनी सेना साथ है मेरे। और मैं धीरे उठाकर कहता हूँ कि उसे ढूंढने में, जो भी कृत्य जिन्होंने किया है उनको ढूंढने में खुद पहल करूंगा इसमें। क्या कहेंगे, विधिक सलाहकार हैं आप करनी सेना के, कानून की तमाम जानकारी आपको, क्या लग रहा है अधिवक्ता एक्ट जो लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर महिलाओं की बात कही जाए तो महिला असुरक्षित क्यों है? महिलाओं को सबसे पहले तो स्वयं सक्षम बनना पड़ेगा, अपनी आत्मरक्षा मजबूत बनना पड़ेगा, अवलानी रहना पड़ेगा, अपने साथ हथियार रखने पड़ेंगे। और ऐसी कोई बात होती है तो उससे हथियार से उनसे बदला लिया जा सके। महिलाओं को सम्मान की तो मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात ये, दूसरी बात महिला वकील के साथ हुआ है, मोहिनी के साथ हुआ है, ये इतना घृणित काम है कि अधिवक्ता किसी का भी हो, किसी का पक्ष में जाए, वकील किया जाएगा तो उसका सपोर्ट करेगा वो। अब एक चर्चित कांड हुआ था बहुत जबरदस्त, पत्रकार वाला तिरंगे वाला जो है, उसमें एक नामित व्यक्ति था जो इस केस में भी शामिल है। उसकी पैरवी इस महिला कॉमन ने की, मोहिनी ने। उसकी बेल खारिज हुई, बेल होनी नहीं थी।
उससे वो इतना आक्रोशित हुआ कि अपने पूरे परिवार को लेकर के इस महिला को किसी प्रकार से षड्यंत्र के तहत बुलवा लिया और इसके साथ रेप किया और नृशंस हत्या कर दी गई। तो मेरा तो महिलाओं से कहना है, सभी बहनों से कहना यह है कि आप कानून का इंतजार न करें, किसी का इंतजार न करें, स्वयं अपनी रक्षा के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, सबल बनना पड़ेगा, अबला नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इतिहास गवाह इस बात का, महिला जब जब अपने आप में आ गई है उनके साथ को टिक नहीं पाया है। कितने दिग्गज हुए हैं, महिलाएं हुई हमारे यहाँ, तो महिला अपने आप को अबला न समझे और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो किसी हम सबको उस आदमी का विरोध करना चाहिए और उसे सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्या कहेंगी जिस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर हर रोज अत्याचार हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो लगातार महिलाओं के ऊपर ज्यादा हो रही है। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष करणी सेना मातृशक्ति, तो मैं मातृशक्ति की जिला अध्यक्ष हूँ, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं इस मुद्दे पे आवाज उठाऊं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए कहीं ना कहीं समाज, हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसके 4 स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभों की सक्रिय सहभागिता और इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और महिलाओं के लिए कार्य करें। और जैसे अब मेरा एक सवाल आपसे भी है, हमारे मीडिया बंधुओं से है कि जैसे माँ और बेटी के सम्मान में क्या कोई फर्क होता है? माँ बेटी के सम्मान में कोई फर्क है? जब भारत माता की सीमा में प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती है तो उसी माँ की बेटी का अगर आत्मसम्मान पे या सम्मान पे या उसकी रक्षा पे कोई आंच आ रही है तो उसको गोली क्यों नहीं मार दी जाती? संविधान में सरकार जो है महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, क्या लग रहा है आपको जो है महिला सशक्तिकरण अभियान जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है? महिला सशक्तिकरण अभियान जो चल रहा है वो काम अपने आप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज इतना पिछड़ चुका है, जो गुंडे आतंकी जो इतने बढ़ चुके हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में। क्या मानना है आपका? क्या कानून कमजोर हो गया है? तो तमाम जो अपराधियों को बिल्कुल कानून कमजोर है। क्यों नहीं कानून कमजोर है? अब पश्चिम बंगाल में जो केस हुआ था उसमें देखो आप, 21 वकील खड़े केस लड़ रहे हैं जिसमें 11 महिलाएं, कितना निंदनीय है ये है। उनका केस लड़ने के लिए ना वकील ही प्रोवाइड नहीं होने चाहिए उनके लिए, और कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट जो 2 महीने में इसका फैसला कर दे और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाए। कानून कमजोर क्यों नहीं है? 6-6 साल उनके केस चलने के बाद वो दोषी साबित हुए तो वो 6 साल तक जिंदा क्यों रहे? करणी सेना का क्या स्टेप रहेगा कासगंज घटना को लेकर? सेना खुलकर आंदोलन करेगी। अगर इस पर सरकार या कोई इस पर ठोस एक्शन नहीं लिया गया तो करणी सेना आंदोलन करेगी। क्या लग रहा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या मानना है आपका? जी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले महिलाओं को अपने लिए खुद आगे होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर पार्वती है वो सीधी साधी है तो काली भी तो वही है ना। और सरकार को ये नियम पक्का हम लोगों के लिए लागू करना चाहिए कि हमें हथियार प्रोवाइड किए जाने चाहिए, क्योंकि हम ही अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं। और सबसे पहले सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, ये जो शराब, सूखे नशे, ये चीजें हैं, इनकी वजह से ये सारे अत्याचार महिलाओं के ऊपर स्पेशली हो रहे हैं। चाहे वो कलकत्ता वाला कांड हो और अभी बूंदी में ये कांड हुआ है कि सगे बेटे ने अपनी 53 साल की माँ का शराब के नशे में रेप किया है। बताइए, आजकल ना माँ बेटे का रिश्ता रहा, ना बहन भाई का, कोई नहीं। तो सबसे पहले शराब, ये सूखे नशे, इन पर रोक लगाई जाए। और दूसरा, महिलाओं के लिए भाई ये केंद्र सरकार को कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा कि जो भी अत्याचारी है, जो भी अपराधी है, उसको चौराहे पे खड़ा करके उसमें फांसी लगा दी जाए, उसे गोली मार दी जाए। ये जी तमाम करणी सेना के ये पदाधिकारी हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। करणी सेना के महिला पदाधिकारियों का कहना है साफ तौर पर जो भी कासगंज घटना के आरोपी हैं, साथ ही महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे आरोपियों को चौराहे पर खड़ा करने के बाद गोली मार दी जाए या फिर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, ऐसा करणी सेना के तमाम पदाधिकारियों का कहना है। अब देखना ये होगा करणी सेना के द्वारा जो मांग की है क्या सरकार इस मांग को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल करणी सेना के तमाम पदाधिकारी जो है पूरी तरीके से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।